अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा के पहले सबक दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों का मुताला कर रहे हैं। आज हम हमज़ात ख़त्ती मसावातों को हल करने के लिए दूसरे नंबर का तरीक़ा यानी कि तरसीमी तरीक़ा, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम तरसीमी तरीक़े का तारुफ़ देखेंगे, उसके लिए क्या बेसिक ज़रूरी है वो चीज़ें देखेंगे और एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि हमज़ात ख़त्ती मसावातों को तरसीमी तरीक़े से कैसे हल किया जाता है। तरसीमी तरीक़े से हल करने के लिए हमज़ात ख़त्ती मसावातों को दो हिस्सों में हल किया जाता है। पहले हिस्से में दी गई ख़त्ती मसावात के ज़रिए कोई 4 या 3 नुक़ात निकाले जाते हैं और फिर दूसरे हिस्से में इन तीनों या चारों नुक़ातों को ग्राफ पेपर के ऊपर यानी तरसीमी कागज़ के ऊपर ख़त खींचकर उसका हल निकाला जाता है। तरसीमी तरीक़े से हमज़ात ख़त्ती मसावातों को हल करने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दी गई मसावात का ख़त तरसीमी कागज़ पर यानी ग्राफ पेपर पर कैसे उतारा जाता है। मसावात के ज़रिए 3 से 4 नुक़ात निकाले जाते हैं और इन नुक़ात के ज़रिए ग्राफ पेपर पर इस मसावात का ख़त उतारा जाता है। 9वीं जमात के सबक मुहद्दिदी इल्मी हिंसा में हमने इसके बारे में सीखा है। आइए कुछ बेसिक्स हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। ख़त की तरसीम उतारने के लिए हमें जिन बातों का मालूम होना ज़रूरी है उनमें सबसे पहले आते हैं महवर। ग्राफ पेपर पर हम 2 महवर उतारते हैं, एक्स महवर और वाई महवर। एक्स महवर जो होता है वो आड़ा महवर होता है और वाई महवर जो होता है वो खड़ा महवर होता है। एक्स महवर और वाई महवर, जिस मुकाम पर एक्स महवर और वाई महवर एक दूसरे को क़ता करते हैं उसे मब्दा कहते हैं। मब्दा के मुहद्दिदीन हमेशा 0,0 होते हैं। एक्स महवर और वाई महवर इन दोनों नुक़ात को क़ता करने वाला नुक्ता मब्दा होता है जिसके मुहद्दिदीन 0,0 होते हैं। एक्स महवर के राइट साइड में तमाम मुस्बत आदाद होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लेफ़्ट साइड में तमाम मनफी आदाद होते हैं जैसे -1, -2, -3, -4। वाई महवर के ऊपर जानिब तमाम मुस्बत आदाद होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे के जानिब तमाम मनफी आदाद होते हैं -1, -2, -3, -4। कोई भी नुक्ता ज़ाहिर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एक्स मुहद्दिद और दूसरा वाई मुहद्दिद। जैसे कि अगर कोई नुक्ता ज़ाहिर करना है हमें तो उसका एक्स मुहद्दिद लिया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए एक्स मुहद्दिद 3 और वाई मुहद्दिद 4 है तो नुक्ते को 3,4 से बताया जाएगा। नुक्ते को ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी के हुरूफ़ इस्तेमाल करते हैं जैसे A, B, C, D। फ़र्ज़ कीजिए दूसरा नुक्ता है B जो है -2,5। एक और नुक्ता ले लेते हैं हम C 0,5 और एक नुक्ता D -3, -6। ये चारों नुक़ात है, ऐसे ही नुक़ात होते हैं जो हमें दी गई हमज़ात ख़त्ती मसावातों के लिए पहले निकालना पड़ते हैं। पहला नुक्ता जो है A, उसमें एक्स मुहद्दिद है 3 और वाई मुहद्दिद है 4। B में एक्स मुहद्दिद है -2 और वाई मुहद्दिद है 5। नुक्ता C के मुहद्दिदीन में एक्स मुहद्दिद होगा 0 और वाई मुहद्दिद होगा 5। यह है नुक्ता C के मुहद्दिदीन। और नुक्ता D के मुहद्दिदीन एक्स मुहद्दिद -3 और वाई मुहद्दिद -6। तो जो भी नुक्ता होता है उसमें पहले एक्स मुहद्दिद लिखा जाता है और फिर वाई मुहद्दिद लिखा जाता है। फ़र्ज़ कीजिए अगर मेरे पास एक नुक्ता है -4,12 तो यहाँ पर -4 होगा एक्स मुहद्दिद और 12 होगा वाई
मुहद्दिद। ये चीज़ें जानना हमें ज़रूरी है ताकि आगे हमें परेशानी ना हो। महवर दो होते हैं, एक्सेस, महवर को इंग्लिश में एक्सेस कहा जाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स महवर वाई महवर। मब्दा, मब्दा यानी ओरिजिन, इंग्लिश में इसे ओरिजिन कहा जाता है। एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, कता करते हैं, वो ओरिजिन होता है और ओरिजिन के मुहद्दिदीन हमेशा 0,0 होते हैं। हर नुक्ते को अंग्रेजी हुर्फ तवज्जी से जाहिर किया जाता है और उसमें पहले कौस में एक्स मुहद्दिद और फिर बाद में कॉमा डालकर वाई मुहद्दिद लिखा जाता है। आइए ग्राफ पेपर पर हम इन चारों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर पर हमारा वाई एक्सिस ऐसे आएगा जो खड़ा एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस ऐसे आएगा जो आड़ा एक्सिस होता है। इस सबक के ताल्लुक से हमें इकाई हमेशा एक ही लेना है, पैमाना जो होगा वो हम एक ही लेंगे। हम आगे की मिसालों में वो देखेंगे। हर सवाल हल करते वक्त हमें पैमाना लिखना ज़रूरी होता है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नुकात को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस यहाँ से एकदम सेंटर वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर लेंगे हम, और एक्स एक्सिस इस तरीके से जो सेंटर लाइन होगी यहाँ पर लेंगे हम। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये नीचे की जानिब वाई एक्सिस, ये लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस। ये होगा हमारा ओरिजिन जो 0,0 होता है। वाई एक्सिस, नीचे की जानिब हम वाई डैश लिखते हैं, राइट साइड में एक्स, राइट साइड में हम एक्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम एक्स डैश लिखते हैं। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट साइड तमाम पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेफ्ट साइड में तमाम नेगेटिव नंबर्स होंगे, मनफी आदाद होंगे, तो लेफ्ट साइड में हम मनफी आदाद लिखेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। वाई एक्सिस पर ऊपर की जानिब तमाम पॉजिटिव यानी कि मुस्बत नंबर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नीचे की जानिब तमाम नेगेटिव नंबर्स होंगे, मनफी आदाद, -1, -2, -3, इस तरह से। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। अब हमारे पास 4 नुकात है। हमारा पहला नुक्ता है A 3,4, जिसमें x मुहद्दिद है 3 और y मुहद्दिद है 4। तो x पर हम 3 देखेंगे और y पर हम 4 देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा नुक्ता A होगा 3,4। दूसरा नुक्ता है हमारा B -2,5। -2,5 यानी कि इसका x मुहद्दिद -2 है और y मुहद्दिद 5 है। तो x मुहद्दिद -2 और y मुहद्दिद
मुस्बत 5, यहाँ पर ये नुक्ता आएगा b -2, 5। तीसरा नुक्ता है हमारा 0,5, x मुहद्दिद 0 यानी कि ये यहाँ रहेगा, और y मुहद्दिद 5 यानी कि मुस्बत 5। तो 0 और 5 ये है हमारा तीसरा नुक्ता c 0,5। चौथा नुक्ता हमारा -3, -6, x मुहद्दिद है -3 और y मुहद्दिद है -6। x मुहद्दिद हमारा मनफी में है -3 और y मुहद्दिद भी मनफी में है -6। तो ये आएगा यहाँ पर d -3, -6। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्राफ पेपर पर दिए गए नुकात कैसे उतारे जाते हैं। अगर ये नुकात उतारना आते हैं हमें, तो ही हम ग्राफ पेपर के जरिए दी गई हमजाद मसावतों का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में कैलकुलेशन करके ऐसे पॉइंट्स निकालना होते हैं, और दूसरे हिस्से में उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करना होती है दी गई मसावत की। आइए अब हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि कैसे दी गई हमजाद मसावतों को तरसीमी तरीक़े से हल किया जाता है। मिसाल हल करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किन स्टेप के थ्रू हम जाएंगे। कोई भी सवाल हल करते हैं अगर कभी हम तरसीमी तरीके से हमजाद मसावतों का, तो उसमें हम सबसे पहले जो दो मसावतें होती हैं, दो मसावतों के लिए कम से कम 4 नुकात मालूम करेंगे। कैलकुलेशन करके हम 4 नुकात मालूम करेंगे। 2 मसावतें होगी हमारे पास, इसलिए टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स यानी कि 8 नुकात आएंगे। इन नुकात की मदद से मसावतों के ख़त हम खींचेंगे तरसीम पर। इन नुकात की मदद से जो 2 मसावतें होंगी, एक मसावत के 4 नुकात, दूसरी मसावत के 4 नुकात, इन चारों नुकात को ड्रॉ करके दोनों मसावतों के ख़त हम तरसीमी कागज़ पर खींचेंगे। और फिर उसके बाद में ये जो खींचे हुए ख़त हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कता कर रहे हैं, वो पॉइंट देखेंगे, और वो वाला जो पॉइंट होगा हमारा, वो मसावत का हल होगा। एग्ज़ाम में हमें सवाल कुछ इस तरह से आएगा, दर्जे झैल हमजाद मसावत तरसीमी तरीक़े से हल कीजिए। पहली मसावत है x जमा y मसावी 4, और दूसरी मसावत है 2x - y मसावी 2। अब हम कैलकुलेट करके मसावतों पे कैलकुलेशन करके पहले दोनों मसावतों के लिए 4-4 नुकात निकाल लेंगे, 4-4 पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम नुकात कैसे निकालेंगे? नुकात निकालने के लिए हम या तो x की कीमत खुद से फ़र्ज़ करेंगे या फिर y की कीमत खुद से फ़र्ज़ करेंगे। नॉर्मली x की कीमत ही फ़र्ज़ की जाती है, तो इसलिए हम x की कीमत फ़र्ज़ करते हुए चारों नुकात निकालेंगे। x की कीमत फ़र्ज़ कर रहे हैं हम लोग, मतलब y की कीमत निकाल रहे हैं, इसलिए पहले हम दी गई मसावतों को y की सूरत में लिख लेंगे। ये जो मसावत दी गई है, ये है x जमा y मसावी 4। y की कीमत में मसावत y मसावी जो x है अपनी सिम तब्दील करेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ जाएगा, तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, इसलिए y की कीमत हो जाएगी 4 - x। यहाँ पर मसावत दी गई है 2x - y मसावी 2। y की कीमत में हमें मसावत रखना है, तो y यहाँ पर लेकर मनफी में है, इसलिए हम इसको मुस्बत कर देंगे। मनफी y को उधर लेके आएंगे तो ये मुस्बत हो जाएगा, और 2 इधर लेकर आएंगे तो वो मनफी हो जाएगा, इसलिए मसावत बन जाएगी 2x - 2 मसावी y। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y मसावी 2x - 2। हमारी ये दोनों मसावतें हमने y की सूरत में लिख ली है। y की सूरत में इसलिए लिखी है क्योंकि हम x की कीमतें रख कर y की कीमत निकालेंगे और फिर इस तरह से नुकात निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली मसावत से। कीमतें रखने के लिए आप कोई भी मुनासिब कीमत रख सकते हैं, जैसे 0, 1, -1, 2, -2। कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर देख कर रखना पड़ता है कि कौन सी कीमत रखेंगे तो y की सही कीमत निकलेगी। वो हम अगली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे।
आइए पहली मसावत में हम रखते हैं x की जगह पर हम सिफर रखेंगे। तो पहले यहाँ पे रख देंगे हम लोग x मसावी सिफर रखने पर हमारी मसावत है y मसावी 4 मनफी x की कीमत हम सिफर रख रहे हैं, इसलिए सिर्फ x की जगह पर सिफर लिखेंगे और बाकी एज इट इज लिखेंगे। y मसावी 4 मनफी सिफर, 4 मनफी सिफर होगा 4, तो y की कीमत होगी 4। यानी कि जब x की कीमत सिफर है तो y की कीमत 4 होगी। तो हमारा पहला नुक्ता जो आएगा वो होगा सिफर कॉमा 4, ये हमारा पहला नुक्ता होगा। इसी तरह हम अगर x की कीमत 1 रखते हैं, x मसावी 1 रखने पर y मसावी 4 मनफी x है, x की कीमत हम 1 रख रहे हैं, सिर्फ उसी की जगह पर 1 रखेंगे हम, तो मसावत हो जाएगी y मसावी 4 मनफी 1, y मसावी होगा 4 मनफी 1 यानी कि 3। तो अगर x की कीमत 1 है तो y की कीमत होगी 3, यानी कि हमारा दूसरा नुक्ता बनेगा 1,3। इसी तरह से हम x मसावी 2 रखकर देखेंगे। x मसावी 2 रखने पर y मसावी 4 मनफी x, ये हमारी मसावत है। y मसावी 4 मनफी 2, x की कीमत हम 2 रख रहे हैं, y मसावी 4 मनफी 2 होगा 2। तो जब x की कीमत 2 होगी y की कीमत 2 होगी, यानी कि हमारा तीसरा नुक्ता होगा 2,2। इसी तरह से हम x मसावी 3 रखेंगे और चौथा नुक्ता निकाल लेंगे। x मसावी 3 रखने पर y मसावी 4 मनफी x, y मसावी 4 मनफी 3, x की कीमत 3 रख रहे हैं, y मसावी 4 मनफी 3 होता है 1। तो जब x की कीमत 3 होगी y की कीमत 1 होगी, यानी कि हमारा अगला नुक्ता होगा 3,1। अब इन नुकात को हम प्रॉपरली एक टेबल में लिख लेंगे। पहला नुक्ता था हमारा जब x की कीमत सिफर है तो y की कीमत 4 होगी, जब x की कीमत सिफर है तो y की कीमत 4 होगी, ये हमारा पहला नुक्ता। तो टेबल फॉर्म में हम लिख लेंगे इसको, x सिफर y 4, यानी कि आपका नुक्ता हो गया सिफर कॉमा 4। दूसरा नुक्ता जब x की कीमत 1 है तो y की कीमत 3 है, तो दूसरा नुक्ता होगा हमारा x मसावी 1, y मसावी 3, 1,3। तीसरा नुक्ता है हमारा जब x की कीमत 2 है तो y की कीमत 2, 2,2, ये हमारा तीसरा नुक्ता, 2,2, ये तीसरा नुक्ता हमारा। और चौथा नुक्ता y मसावी 1 जब x मसावी 3 होता है, तो x की कीमत 3 है तो y की कीमत 1 होगी, तो नुक्ता होगा 3,1। इसी तरह से हम दूसरी मसावत के लिए भी 4 नुकात निकाल लेंगे। हमारी मसावत है y मसावी 2x मनफी 2, x मसावी सिफर रखने पर मसावत है y मसावी 2x मनफी 2, y मसावी 2 ज़रब सिफर मनफी 2, y मसावी 2 ज़रब सिफर सिफर मनफी 2, सिफर मनफी 2 होगा मनफी 2, यानी कि हमारा पहला नुक्ता होगा सिफर कॉमा मनफी 2, ये हमारा पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता निकालेंगे हम x मसावी 1 रखने पर। मसावत दी गई है हमें y मसावी 2x मनफी 2, y मसावी x की कीमत रख रहे हैं हम 1 मनफी 2, y मसावी 2 ज़रब 1 2 मनफी 2, y मसावी होगा सिफर, यानी कि दूसरा नुक्ता होगा हमारा 1
कॉमा सिफर। इसी तरीके से तीसरा नुक्ता निकालेंगे हम x मसावी 2 रखने पर। मसावत है y मसावी 2x मनफी 2, y मसावी 2 ज़रब 2 मनफी 2। मसावत में पहले ज़रब का अमल होगा, फिर तफरीक का अमल होगा। 2 दूनी 4 मनफी 2 y मसावी 2। तो जब x की कीमत 2 होगी y की कीमत भी 2 होगी। ये हमारा तीसरा नुक्ता। इसी तरीके से चौथा नुक्ता निकाल लेंगे हम। x मसावी 3 रखेंगे। x मसावी 3 रखने पर y मसावी 2x मनफी 2, ये मसावत है हमारी। y मसावी 2 ज़रब 3 मनफी 2, y मसावी 2 तिया 6 मनफी 2, y मसावी 4। तो हमारा चौथा नुक्ता आ गया 3, 4। ये हमारे 4 नुक्ते दूसरी मसावत के लिए। पहले हम टेबल में लिख लेंगे इसको। पहला नुक्ता है हमारा सिफर कॉमा मनफी 2। जब x सिफर है तो y मनफी 2 है। नुक्ता हो गया हमारा सिफर मनफी 2। दूसरा नुक्ता है हमारा 1 कॉमा सिफर। जब x 1 है y सिफर होगा 1 कॉमा सिफर, 1 कॉमा सिफर। तीसरा नुक्ता है हमारा जब x की कीमत 2 है तो y की कीमत 2 होगी। 2 यानी कि नुक्ता हो गया 2 कॉमा 2। चौथा नुक्ता जब x की कीमत 3 है तो y की कीमत 4 रहेगी, यानी कि चौथा नुक्ता हमारा 3 कॉमा 4। ये हो गया कैलकुलेशन, यानी पहला पार्ट, पहला हिस्सा। इस हिस्से में हमने क्या किया, हमजाद मसावतों को कैलकुलेट करके 4 नुकात निकाल लिए। अब इन चारों नुकात को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और इन चारों नुकात को मिलाकर पहली मसावत का खत बनाएंगे और इन चारों नुकात को मिलाकर दूसरी मसावत का खत बनाएंगे। खत बनाने के लिए जिस तरह हमने पहले देखा कि ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस कैसे ड्रॉ किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ करेंगे हम। इस तरीके से ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। x एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। y एक्सिस के ऊपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स और नीचे साइड में नेगेटिव नंबर्स। ये ओरिजिन है हमारा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है हमें कि इस सबक के ताल्लुक से हमजाद मसावतों को हल करने के लिए ग्राफ पेपर पर जो पैमाना होता है वो 1 इकाई मसावी 1 सम होता है, y एक्सिस पर भी और x एक्सिस पर भी। इसलिए हम यहाँ पर राइट साइड में पहले लिख देंगे कि पैमाना मसावी दोनों महवरों पर 1 इकाई मसावी 1 सम। ये हर ग्राफ पेपर, हर ग्राफ के क्वेश्चन के लिए होगा पहले सबक के हद तक। ठीक है, पैमाना होगा दोनों महवरों पर 1 इकाई मसावी 1 सम। आइए अब हम एक एक करके प्लॉट्स, पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। पहली जो मसावत है हमारी x जमा y मसावी 4, उसके पॉइंट्स है सिफर कॉमा 4। तो सिफर कॉमा 4 यानी x मुहद्दिद सिफर है, y मुहद्दिद 4 है। ये x मुहद्दिद, ये y मुहद्दिद। तो पहला पॉइंट यहां पर आया है। तरसीमी कागज पर इस सवाल के ताल्लुक से हमें ये याद रखना है कि पॉइंट्स को नाम नहीं भी दे अगर हम तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट्स को नाम नहीं देना है, सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करना है और उसका खत उतारना है हमें। तो हमारा ये पहला पॉइंट सिफर कॉमा 4। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 कॉमा 3। x मुहद्दिद 1 है, y मुहद्दिद 3 है। x मुहद्दिद 1, y मुहद्दिद 3। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट 2 कॉमा 2 यानी कि दोनों मुहद्दिद मुस्बत 2 है। x मुहद्दिद मुस्बत 2, y मुहद्दिद मुस्बत 2। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा 3 कॉमा 1। x मुहद्दिद 1 है,
3,1 x मुहद्दिद 1 है और y मुहद्दिद 1 है, तो चौथे पॉइंट में हम x मुहद्दिद 3 y मुहद्दिद 1 यानी कि ये पॉइंट लेंगे। तो ये हमारे चारों नुकात हो गए। ये पहली मसावत के नुकात हैं x जमा y मसावी 4 के। अब इसका हम एक खत खींच लेंगे। खत खींचने के टाइम पर यह ध्यान में रखना है कि चारों नुकात से वो खत गुजरना जरूरी है। ये हमारा पहली मसावत का खत है, तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे x जमा y मसावी 4। ये पहली मसावत का खत हो गया हमारा। आइए अब हम दूसरी मसावत का खत खींचते हैं। दूसरी मसावत में हमारा पहला पॉइंट है सिफर कॉमा -2, यानी कि x मुहद्दिद सिफर और y मुहद्दिद -2। x मुहद्दिद ये, y मुहद्दिद -2, यानी कि पॉइंट आएगा हमारा यहां पर। दूसरा पॉइंट है 1,0, x मुहद्दिद 1 y मुहद्दिद सिफर। y मुहद्दिद ये, x मुहद्दिद 1, यानी कि ये होगा हमारा पॉइंट। x मुहद्दिद 1 हो गया, y मुहद्दिद सिफर हो गया। उसके बाद है 2,2, x मुहद्दिद और y मुहद्दिद दोनों सेम है, 2,2, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 3,4, x मुहद्दिद 3 y मुहद्दिद 4, x मुहद्दिद 3 y मुहद्दिद 4। ये हमारे चारों पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरी इक्वेशन के चारों पॉइंट है हमारी दूसरी इक्वेशन थी 2x - y मसावी 2। तो इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे अब एक खत के जरिए। खत की मसावत लिख देंगे यहाँ पर 2x - y मसावी 2। तो इस तरह हमने 4 नुकात का इस्तेमाल कर दोनों मसावतों के खुतूत तरसीमी कागज पर खींच लिए। अब हमें यह देखना है कि दोनों खुतूत कहाँ पर कता कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर हम देखें तो दोनों खुतूत एक दूसरे को इस पॉइंट पर कता कर रहे हैं, जो कि पॉइंट है 2,2। यह है पॉइंट, यानी कि नुक्ते तकाते। तो जो नुक्ते तकाते होगा वो ही दी गई हमजाद मसावतों का हल होता है। मतलब इसका x मुहद्दिद x की वैल्यू होगी उसका हल और y मुहद्दिद y की वैल्यू होगी उसका हल। इसलिए दी गई हमजाद मसावतों का जो हल होगा वो होगा x मसावी 2 और y मसावी 2। ये दी गई हमजाद मसावतों का हल होगा।